हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा के सपने को साकार करने के लिए सांसद मनीष जायसवाल ने एक अभूतपूर्व सांसद तीर्थ दर्शन 2025 योजना की शुरुआत की है। शनिवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद जायसवाल ने इस महत्वाकांक्षी योजना का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया। सांसद मनीष जायसवाल ने बताया कि उनका उद्देश्य हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के उन बुजुर्गों और तीर्थयात्रा से वंचित लोगों को सम्मान और अवसर प्रदान करना है, जो लंबे समय से इसकी कामना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह यात्रा एक जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ क्षेत्र के बेटा के रूप में मुझे अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर देगी। सांसद तीर्थ दर्शन 2025 का औपचारिक शुभारंभ 29 जून 2025 रविवार को हजारीबाग सदर विधानसभा क्षेत्र के कटकमदाग प्रखंड स्थित खपरियामा पंचायत में स्थित भगवान नरसिंह के दरबार से भव्य तरीके से किया जाएगा। यहां से कटकमदाग प्रखंड क्षेत्र के 2 पंचायतों के 3 गांवों से चयनित लगभग 180 श्रद्धालु 3 विशेष वातानुकूलित बसों में सवार होकर नरसिंह बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कर देश के 4 प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए रवाना होंगे। देखिए, बहुत लोग सनातन धर्म के लोग तीर्थ पे जाने को इच्छुक रहते हैं। अर्थ के अभाव में या संसाधन के अभाव में। संसाधन का मतलब है कोई ले जाने वाला नहीं है, कोई टूर कैसे जाएं, उसके अभाव में लोग नहीं जा पाते। तो ये ईस्टर्न इंडिया का जो सबसे प्रमुख तीर्थ में से जिसकी गणना होती है, जो 4 तीर्थ है, काशी, अयोध्या, संगम और विंध्याचल, इसका यात्रा हम लोग हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के तमाम वासियों को करवाएंगे। ये पंचायत लेवल पर ये कार्यक्रम संचालित होगा। एक पंचायत के लोगों को एक बार हम लोग भेजेंगे और इस तरीके से ये यात्रा अनंत तक चलेगी। देखिए, यहाँ से ये निकलेगा तो सुबह बनारस पहुंचेगा, रात को निकल के सुबह बनारस पहुंचेगा। दिन भर बनारस में यात्रियों को समय रहेगा कि आप भ्रमण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, अपना दर्शन वगैरह कर सकते हैं। फिर रात में फिर से चल के ये सुबह अयोध्या पहुंचेगा। पूरा दिन फिर अयोध्या में समय मिलेगा दर्शन करने का, नहाने का, सरजू आरती देखने का, जो आप यात्री जो करना चाहे। 14-15 घंटे का समय उनके पास रहेगा। वहाँ से निकल करके ये संगम आएगा, रात को चलेगा तो सुबह संगम पहुंचेगा। संगम स्नान करने का अवसर लोगों को मिलेगा और वहाँ से फिर जो है विंध्याचल माँ विंध्यवासिनी के दरबार में पहुंचेंगे लोग। वहाँ गंगा नहाने का अवसर उनको पुनः मिलेगा और गंगा स्नान करके जो है माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके ये वापस अपने घर को लौटेंगे। ऐसा व्यवस्था बनाया गया है। ये जो भोजन को छोड़कर ये बिल्कुल निःशुल्क है। भोजन का जो व्यवस्था है वो यात्री को स्वयं करना है, क्योंकि ये थोड़ा कठिनाई हो रही थी। 65 लोगों का भोजन जो रुचि के अनुरूप भोजन उपलब्ध कराना थोड़ा संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए भोजन को हम लोगों ने छोड़ा है इसमें। लेकिन बनारस में, अयोध्या में और विंध्याचल में बड़े संख्या में लोग जो है वो भंडारा लगाते हैं। इसकी जानकारी जो है हम लोग पूरा ले चुके हैं और यात्रियों को ये जानकारी हम लोग साझा करेंगे ताकि इसका भी बोझ उन पर नहीं पड़े। कब तक ये चलाई जाएगी सर? मनीष जायसवाल जिंदाबाद। जब तक मनीष जायसवाल जिंदाबाद।